प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का नियम पहला है, कर्ता एक वचन के साथ सहायक क्रिया डज, सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग, सहायक क्रिया डज के साथ नॉट का प्रयोग, और कर्ता बहुवचन के साथ सहायक क्रिया डू के साथ नॉट का प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव वाक्य में कर्ता एक वचन के साथ डज नॉट और कर्ता बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। अब देखिए उदाहरण, रवि बाजार नहीं जाता है। अब इसमें कर्ता रवि है। पिछले अध्याय में बताया है कर्ता किसी का नाम हो, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, एक वचन कहलाता है। इसलिए कर्ता रवि के साथ डज नॉट, रवि डज नॉट किस माने जाना, गो टू स्कूल मार्केट, MARKET, क्या अनुवाद बना, रवि डज नॉट गो टू मार्केट। दूसरा उदाहरण, चपरासी घंटा नहीं बजाता है। इसमें करता है चपरासी। अब इसकी अंग्रेजी बनेगी द प्यून, PEON, प्यून मीन्स चपरासी। एक वचन है, ये लगेगा द प्यून डज नॉट रिंग, RING, रिंग द बेल, BELL। द प्यून डज नॉट रिंग द बेल। अब अगला उदाहरण देखो, सरिता गेंद नहीं खरीदती है। सरिता डज नॉट बाई मीन्स खरीदना। सरिता डज नॉट बाई ए बॉल, BALL। वे क्रिकेट नहीं
खेलते हैं। कर्ता बहुवचन है, इसलिए नियम के अनुसार कर्ता बहुवचन दे के साथ लगेगा डू नॉट। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, CRICKET। क्रिकेट एक खेल का नाम है, इसलिए इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। चिड़िया दिन में नहीं सोती है। द बर्ड्स बहुवचन। द बर्ड्स डू नॉट, किस माने सोना, स्लीप। द बर्ड्स डू नॉट स्लीप इन द डे। इन द डे। लड़के नदी में नहीं तैरते हैं। लड़के की नदी बनेगी द बॉयज। बॉयज बहुवचन है, इसलिए कौन नॉट लगेगा, डू नॉट। तो बॉयज डू नॉट स्विम, SWIM। तो बॉयज डू नॉट स्विम नदी में, इन द रिवर। अगला उदाहरण, लड़कियां प्रतिदिन बाजार नहीं जाती हैं। द गर्ल्स, GIRLS। द गर्ल्स लड़कियां बहुवचन है, इसलिए इस निगेटिव वाक्य में डज नॉट की जगह लगेगा डू नॉट। द गर्ल्स डू नॉट गो टू मार्केट, MARKET। प्रतिदिन, एवरी डे, EVERYDAY। अगला है कुत्ता रात में, कुत्ते रात में नहीं सोते हैं। द डॉग्स do not sleep, SLEEP। The dogs do not sleep in the night, NIGHT। इससे आपको ये मालूम हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्यों में सहायक या डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग होता है। जब कर्ता बहुवचन होता है तो डू नॉट का प्रयोग होता है, और जब कर्ता एक वचन होता है तो डज नॉट का प्रयोग होता है। भैया क्लियर? अब ध्यान दें,
उदाहरण ले, होमवर्क ले लो। उदाहरण, किसान फल नहीं बेचता है। रवि एक कविता नहीं याद करता है। नौकर दरवाज़ा बंद नहीं करता है। अध्यापक कक्षा में नहीं सोता है। दरवान प्रतिदिन चाय नहीं पीता है। अब छठवां वाक्य ले लो। मोची एक जोड़ा जूता नहीं बनाता है। सातवां सेंटेंस, दर्जी सुबह कपड़ा नहीं सीता है। बहेलिया हिरण के पीछे नहीं दौड़ता है। नौवां सेंटेंस, शिकारी प्रतिदिन जंगल में नहीं जाता है। ये 10 आपके हो गए हाई होमवर्क के रूप में। अब लिख लीजिए आप कठिन शब्दार्थ। पोयम मीन्स कविता,
सर्वेंट माने नौकर, कावलर मीन्स मोची, मोची। टेलर माने दर्जी, TAILER, टेलर माने दर्जी। फाउलर, फाउलर माने बहेलिया, FOWLER, फाउलर, फाउलर माने बहेलिया। ये कठिन शब्दार्थ है, ये आपका हो गया होमवर्क। बस प्लीज़